स्पेशल सेशन के लिए अपने बीच में वक्ता मौजूद हैं। वो बीकानेर से ही हैं। अभिषेक जी मेरे परम मित्र, बचपन से हम लोग ऑलमोस्ट 12-15 साल से अब एक दूसरे को जानते हैं, साथ रहे हैं। और इनको क्यों बुलाया है, इसके पीछे ये कारण नहीं है कि ही इज अ लर्नेड मैन या ही इज डन सो मेनी सर्टिफिकेशंस या कोर्सेज कर लिए या ये फिटनेस कोच की तरह काम कर रहे हैं, पर इसलिए बुलाया है क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने रियल लाइफ में देखा है। फ्रॉम समवन हु वाज 110 केजी प्लस, तो आप इमेजिन कर सकते हैं आंख बंद करके 110 किलो का होगा तो कैसा होगा, टू समवन हु हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सम फिट पर्सन। और फिट पर्सन से मेरा मतलब है बिल्कुल अच्छी मसल्स, वेल बिल्ट बॉडी, फिट एंड फाइन शेप में, एंड अराउंड 70-72 केजीज। तो वो जर्नी चूंकि मैंने देखी है और अपनी एज ग्रुप का ही है, इसलिए मैंने सोचा इससे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि एनएमओ के स्थापना दिवस पर हम लोगों को, जो कि मेडिकल लाइन में है, हम लोगों को फिटनेस की इंपॉर्टेंस बताए और कैसे खुद को फिट रखना है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाले, क्योंकि जब हम खुद फिट रहेंगे तब शायद हम लोग समाज में और ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ माई एंड मच ऑफ योर टाइम, लेट मी इनवाइट ऑन स्टेज अभिषेक जैन। और अभिषेक के बारे में एक खास बात यह है कि ये ट्विटर पे तो एक सेलिब्रिटी है ही, बट टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के ऊपर एक अच्छा खासा आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो अभिषेक भाई, वेलकम, नमस्ते, पूरे एनिमो परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। और द स्टेज इज ऑल तो योर्स। सबसे पहले एनिमो दिवस पे आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली इट्स ऑनर है मेरे लिए आप लोगों के सामने बैठना, जो लाइक द ब्राइटेस्ट माइंड ऑफ दिस कंट्री, फ्यूचर डॉक्टर्स हैं जो आप बचाएंगे देश को आगे। तो उनके सामने बैठ के थोड़ी बहुत बातें करना, इट्स लाइक वेरी ऑनर फॉर मी, सो थैंक यू फॉर मी। अभी जिस तरीके से आपने बोला प्रद्युमन की, इमेजिन कर सकते हैं कि 110 किलो का आदमी कैसा होगा। इमेजिनेशन छोड़ दी, मैं दिखा दूंगा कैसा होगा वो। बट मेरा एक जो मिशन रहा है हमेशा से, स्टार्ट करने के बाद, जब से व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट फॉर माई सेल्फ, या फिर जब से मैंने चीजें बतानी स्टार्ट की, तो एक ओबेसिटी फ्री इंडिया। बिकॉज ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि जो आईएसएमआर है, मेडिकल रिसर्च काउंसिल जो आपका है, वो कहता है कि 315 मिलियन लोग जो आज की डेट में हाइपरटेंशन से सफर करते हैं इंडिया के अंदर, और ऑलमोस्ट 100 मिलियन आर डायबिटिक या फिर प्री डायबिटिक भी आ सकते हैं। और ये वो डेटा है जो शायद हमें पता है, या फिर जो शायद बाहर आया है। ऐसे बहुत से लोग हैं, हो सकता है देर ये नंबर 100 मिलियन से ज्यादा, 200 मिलियन हो सकता है, 300 मिलियन हो सकता है, बिकॉज हमारे पास पूरा डेटा नहीं है। और एक और जो स्टडी आई है वो कहती है कि ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, आधी जनता पूरे ग्लोब की, अगले 12 साल में स्पेशली विमेन विल गो ओवरवेट एट द हाईएस्ट रेट। क्यों? क्या ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों में, या फिर क्या ऐसा होगा आने वाले कुछ सालों में कि ये हम आंकड़ा ऐसा देख रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? और दैट इज द सेम मिशन कि मैं ओबेसिटी इंडिया को एक एक मिशन की तरह ट्रीट करता हूँ। कि मेरा जो गोल है वो ये है कि हमेशा से, चाहे आप विमेन हैं, मैन हैं, आप काम करते हैं, आप काम नहीं करते हैं, आपका जॉब डेस्क जॉब है या फिर आप फील्ड पे हो, यू शुड फिट इनफ कि आप अपने काम को और अपनी चीजों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ एक एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए। और वो तभी हो पाएगा जब आप खुद फिट हो, राइट? और फिजिकल फिटनेस का ऐसा कुछ होता है कि आप जब लगता है कि आपकी बॉडी खुद फिट है, फिजिकली आप बहुत ज्यादा फिट हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, राइट? वो कॉन्फिडेंस आप सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट के टाइम पे नहीं, वो आप पूरे ऑल ओवर द वॉक ऑफ योर लाइफ आप उस कॉन्फिडेंस को कैरी करते हो। और ये मैं किसी बुक से या फिर किसी रिसर्च से नहीं बता रहा हूँ, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। व्हेन आई वाज 114 आई थिंक, तब का जो अभिषेक है या फिर जो आज का अभिषेक है, उसके अंदर रात दिन का फर्क है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ दैट माइंडसेट, कि उस टाइम पे मेरा माइंडसेट क्या था और इस टाइम पे मेरा माइंडसेट क्या है। आई थिंक आज 22 एक लोग अपन बैठे हैं यहाँ पे और मैं बोल पा रहा हूँ। ये इसका एक, आई थिंक एक छोटा सा एग्जांपल है कि वो माइंडसेट शिफ्ट कैसे आया है, वो भी बिना इस चीज के, राइट? सो फिजिकल हेल्थ, फिजिकल कंडीशन, आपकी बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है, वो आपके माइंडसेट को बहुत ज्यादा डिफाइन करता है कि आप आगे लोगों से कैसे बात करोगे या फिर अपने आप को कैसे कंडक्ट करोगे उस लाइफ के अंदर। सो पहली बात कि मैं कौन हूँ और मेरी बात आप क्यों सुनो। जो जो रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि 100 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटिक है इंडिया के अंदर, और ये वो आंकड़ा है जो शायद बाहर आया है लोगों के पास तक, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव कस्बे हैं जहाँ पे ये डेटा पहुंचा नहीं है, फिर लोग क्योंकि टीम नहीं पहुंची उस डेटा को कवर करने के लिए। सो एक ये बेस नंबर है, इससे ज्यादा ही होगा मेरे हिसाब से। और 315 मिलियन लोग सफर करते हैं हाइपरटेंशन से। क्या हुआ ऐसा कुछ सालों में जो इस चीज का हम ये नतीजा देख रहे हैं? लेकिन उससे पहले आप मेरी बात सुनो, मैं कौन हूँ वो जानना बहुत जरूरी है। जो इमेजिनेशन बता रहे थे प्रद्युमन की कैसा होता है, वो आदमी वो ऐसा था, 114 केजीज आई थिंक प्रोबेबली। एंड देन दिस इज मी समथिंग लास्ट ऑलमोस्ट 44 केजीज 11 महीनों के अंदर। और इसका ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। इनफैक्ट मैं बात करूंगा इसके ऊपर कि वेट लूज करना इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, बट इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। और बनाते कौन है? इसका बनाने वालों में सबसे ज्यादा ऊपर आते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स या फिर टिकटॉकर्स।
उसका भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन ईजी होता है बहुत, कुछ मेजोरिटी करने की जरूरत नहीं है। सो अबाउट मी, आई एम अ फिटनेस कोच, फिटनेस न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 44 केजीज इन 11 मंथ्स। बट हम टाइम फ्रेम को नहीं देखते हैं, अपन देखते हैं कि रिजल्ट कैसा है। तो अगर मेरे को 11 महीने लगते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे को 1.5 साल लगता है, 2 साल लगता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज कि आपका जो एंड गोल है, आपका रिजल्ट है, वो आपने अचीव किया। हो सकता है कि आपने उसको जल्दी कर लिया, हो सकता है लेट किया हो। टाइम साइकिल जो वेरिएबल है उससे मैटर नहीं करता। 11 महीने इज जस्ट फॉर द रेफरेंस, बट इट्स नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आपको 11 महीने के अंदर इतना रिजल्ट मिलना चाहिए। ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। आई ट्रेन पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया में क्लाइंट्स हैं, बाहर क्लाइंट्स हैं, सो आई नो कि किस तरीके से लोग फंक्शन करते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। और ये डेटा मैंने लोगों से बात बात कर करके इधर उधर से कलेक्ट किया है, राइट। एंड रोड ई बुक एज वेल की फैट लॉस आप कैसे कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल लेमन टर्म्स में, ताकि जनरल पॉपुलेशन को समझ में आ जाए, राइट। अब जब अपन बात करते हैं हेल्थ की, सबसे पहले बात आती है डाइट। डाइट करनी चाहिए, डाइट कर लो यार। आपको वेट लूज करना है, डाइट कर ले। तेरे को वेट बढ़ाना है, डाइट कर ले। लेकिन डाइट होती क्या है? डाइट, अपन आप ब्रेकफास्ट खाते हो, लंच खाते हो, डिनर खाते हो, दैट इज डाइट, राइट। बट आज के टाइम में डाइट एक ऐसा वर्ड बन चुका है जो डराने लग गया है। नेगेटिव कॉनोटेशंस आ गए हैं डाइट से, कि डराने लग गए लोग आपको कि चीनी खाएगा ना तो शायद तू मोटा हो जाएगा, तो रोटी छोड़ दे पतला हो जाएगा। सो आपके अंदर एक ऐसा फियर या फिर डर बैठ गया है किसी चीज के लिए कि आप उससे दूर भागने लगते हो। और इसीलिए ऐसा होता है कि बिंज करते हो, सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाती। कि आपने, एक आदमी जो अपने 20 से 25 साल की एज तक रोटी खाता है, और आप उसको सडनली बोलो कि आज आज से तेरे को रोटी खाना बंद, कि अगर तेरे को वेट लूज करना है, वो 1 महीने फॉलो कर सकता है, रोते रोते 2 महीने कर लेगा। लेकिन एक ऐसा सेचुरेशन पॉइंट आएगा कि वो सब कुछ छोड़ के वापस उस पर आ जाएगा, एंड देन ही विल बाउंस बैक टू वेयर ही वाज। उसने हो सकता है 2 महीने के अंदर 10 किलो लूज कर लिया हो, लेकिन जब वो वापस से बिंज करेगा तो 12 किलो 13 किलो गेन कर लेगा। एंड दैट इज द रीजन कि ये जो डाइट आज के टाइम में नेगेटिव कॉन्टेशन जुड़ गया है, इसको हटाना बहुत बड़ा टास्क है। इसको रिमूव कर दिया ना, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आप बहुत सारे क्लेम्स देखते होंगे कि 10 किलो लूज कर लीजिए 30 दिन में। कैसे कर लो यार, पॉसिबल ही नहीं है चीज। आप चाहे लिक्विड डाइट पे भी हो तब भी ये चीज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 10 किलो इज अ लॉट ऑफ वेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन जो कि 400 500 किलो का है, बिकॉज वो एक सिमिलर या फिर वो एक्सेप्शन होता है। बट समवन एक 120 किलो का आदमी, उसको कहते हो कि 1 महीने के अंदर तो 110 का हो जाएगा, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। स्टार्विंग करना बॉडी को, ब्लैंड खाना, बॉइल्ड फूड खाना, क्यों खाना है? आप इंडिया में हो यार, देयर आर लॉट ऑफ स्पाइसेस, ऐसे खाना आपको मिलता है जो शायद आपको कहीं नहीं मिलता होगा। आप उसको कहते हो कि हम ये नहीं खाएंगे, हम उबली हुई सब्जियां खाएंगे। अगर आप खाते हो ये सब चीजें बिकॉज समवन इज सेइंग यू, देन आई थिंक आपके अंदर भी एक रीजनिंग कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज कम है, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो उनसे। आप क्वेश्चन कीजिए कि क्यों करना चाहिए, उनके पास शायद कोई जवाब नहीं होगा इस चीज का। एंड द लास्ट थिंग जो मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी डाइट का अगर कोई नाम है, जैसे कि कीटो, पेलियो, या फिर कोई भी इसका नाम है, तो वो डाइट नहीं है, इट्स जस्ट अ हॉबी जो आप 1 महीना फॉलो कर सकते हो, 2 महीना कर सकते हो, उसके बाद आप वापस अपनी ईटिंग हैबिट्स पे आ जाओगे जो आप पहले कर रहे थे। सो अपन डाइट की बात करते हैं ना, तो डाइट एक्चुअली है क्या? डाइट वो है जो अपन डेली खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल। आप डेली खा सकते हो, और आप इसको लाइफ टाइम तक खा सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको 1 महीना खाओगे छोड़ दोगे। आप रोटी खाते हो तो आप खाते रहोगे जिंदगी भर, वो डाइट है। इनटेक ऑफ प्रॉपर मैक्रो, अब आप लोग जैसे डॉक्टर्स, आपको सब पता है कि मैक्रोज और माइक्रोज क्या होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज बेसिकली फ्रूट वेजिटेबल्स में जो छोटे छोटे मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं, वो चाहिए अपन को। मैक्रो प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए फैट कार्ब्स और प्रोटीन का। वेजिटेबल फ्रूट्स रेगुलरली खाने चाहिए। आई एम सीइंग लॉट ऑफ पीपल की जो फ्रूट छोड़ देते हैं बिकॉज उसके अंदर फ्रक्टोज है, शुगर है। आई डोंट नो कि ये भी कहाँ से मिथ आया है, और ये लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं, एंड दे आर डिवॉइड ऑफ लॉट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल। प्रोटीन रिच फूड खाना जरूरी इसलिए है बिकॉज एज एन इंडियन हमारी डाइट, स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं, वो प्रोटीन डिफिशियंट है। और इट्स नॉट एन एग्जेजरेशन कि आपकी डाइट के अंदर एक आदमी जो ऑलमोस्ट 80 90 किलो का है, वो डेली में 30 40 ग्राम प्रोटीन भी नहीं खा रहा, जो कि 0.8 ग्राम, जो कि WHO की रिकमेंडेड डोजेज है, उससे भी कम है। अगर उससे भी आप कम खा रहे हो, दैट मीन्स आपकी बॉडी इज वेरी वेरी मच अट्रैक्टेड टू ऑल दोज डेफिशिएंसीज एंड डिसऑर्डर्स, जो आगे टाइम जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आएंगे, बिकॉज आप प्रोटीन ही नहीं डाल रहे बॉडी में। आपकी बॉडी खुद तोड़ के वो प्रोटीन दूसरे मसल मास को ट्रांसफर कर रही है। और जो डाइट क्या है एक्चुअली, डाइट इज समथिंग दैट यू कैन फॉलो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 12 महीने के लिए फॉलो कर रहे हो, या फिर 12 हफ्ते के लिए आपने फॉलो किया एंड देन आप छोड़ के वापस पुराना चले जाओगे। वो डाइट नहीं है। ओके। सो लूजिंग वेट, जैसे मैंने बोला, इज नॉट हार्ड, बट उसको ऑफ रखना, कीपिंग इट ऑफ फॉर एवर। एंड आई गिव यू एन एग्जांपल कि आपने 12 हफ्ते एक पर्टिकुलरली डाइट फॉलो की जो आपने शायद आज तक कभी नहीं की थी। आपने रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया, आप सिर्फ एक टाइम ही खा रहे हो दिन में। तो आप इस चीज को लाइफ टाइम तो फॉलो नहीं कर सकते ना। आपने 12 हफ्ते की, आपने लूज कर लिया, लेकिन जब आप 12वें हफ्ते के बाद वापस उसमें अपनी पुरानी लाइफ में आओगे, तो वो जो आपने 10 किलो लूज किया है उससे ज्यादा आप गेन कर लोगे। सो वेट लूज करना इज नॉट डिफिकल्ट, बट उसको ऑफ रखना, आपने 10 किलो लूज किया तो उसको 10 किलो लूज रखना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके लिए अपन को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, राइट। डेफिसिट में आपको खाना है, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से। अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको बढ़ाना है, वो भी अपन बात करेंगे। ट्रेनिंग और फिजिकल एक्टिविटी
स्पेशली फॉर द डॉक्टर्स इसलिए इंक्रीज हो जाती है बिकॉज आप लोगों का काम ऑलमोस्ट बैठने का है, या फिर कितना आप लोग चलते होंगे, टायरिंग जॉब है, स्ट्रेसफुल जॉब है, स्लीप आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, अभी आई थिंक स्टूडेंट हो तब भी ऐसी है, और आगे होगी तब भी ऐसी ही होगी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो तब फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मैटर प्ले करती है। प्रॉपर स्लीप, दिस इज समथिंग जो कि बहुत सारे लोग या फिर ऑलमोस्ट 90% लोग नेगलेक्ट करते हैं कि नींद ही तो है, ले लेंगे। नींद में क्या है, नींद बहुत जरूरी है, नींद से बड़ी चीज कुछ आज के टाइम में है नहीं। आप बॉडी को तोड़ते हो, उसको रिकवरी के लिए नींद चाहिए। आप बॉडी को स्ट्रेसफुल एक एनवायरनमेंट में डालते हो, उसको उससे रिकवरी के लिए स्लीप चाहिए। एक जो रिकमेंडेड आता है कि 6 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए, वो एक जनरल नोशन है, बट मिनिमम 6 आवर्स इज समथिंग रिकमेंडेड। बट आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको 6 7 8, कुछ लोग 9 और कुछ लोग 10 घंटे को ऊपर भी उनको अडेप्ट होती है, बिकॉज 10 घंटे वो हम बात कर रहे हैं एथलीट्स की जो ट्रैक एंड फील्ड पे काम करते हैं या फिर जिनका काम स्पोर्ट्स है, तो 10 घंटे उनको चाहिए। बट समवन हु इज डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग, कोई काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ लैपटॉप के ऊपर मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहा है, सुबह से शाम खा रहा है, तो उसको आई थिंक 4 5 घंटे के अंदर भी पूरी हो जाएगी उसकी नींद। इट इज कंजक्टिव। बस 6 घंटे एज अ डॉक्टर समथिंग आई रिकमेंड कि आप 6 से 8 घंटे टाइम वेरिएबल को अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। और हाउ टू कीप इट अप फॉर एवर, कि इस प्रॉपर रूटीन को आप इतने लंबे टाइम तक फॉलो कर सके जब तक आपकी बॉडी के अंदर खुद चलने लग जाना रह जाए। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप 80 90 तक चले जाएंगे, इफ यू सर्वाइव 90 साल तक, तब तक आप चीजों को फॉलो कर सके। बिकॉज इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़े, आप वॉकिंग कर सकते हो डेली, आप अच्छा खाना खा सकते हो, प्रोटीन खा सकते हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कि आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सब वेरिएबल सही हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी दिक्कत आएगी किसी चीज की अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अब बात करते हैं डाइट की, अपन बनाए कैसे। इट्स अ जनरल रिकमेंडेशन है, स्टार्टिंग ही यहाँ से अब बेस स्टार्ट करते हैं, राइट। कि एक टीडी होती है जैसे मेंटेनेंस कैलोरी जिसको कहते हैं, कि अगर आप इतना खाओगे तो इस पे आपका वेट मेंटेन होगा। अब आपको वेट लूज करना है तो आपको इस मेंटेनेंस से कम खाना है, आपको वेट गेन करना है तो आपको इस मेंटेनेंस से ज्यादा खाना है, बट मेंटेनेंस कैलोरीज है स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपकी 100% अगेन रेफरेंस नहीं हो सकता, बिकॉज सबकी बॉडी अलग होती है। दो आदमी हैं जिनकी हाइट सेम है, जिनका वेट सेम है, उनकी भी मेंटेनेंस कैलोरीज अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज या फिर उनका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर एक आदमी है जो जिसका काम डेस्क जॉब है, 9 से 5 तक सिर्फ लैपटॉप पे बैठा रहता है, तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी हो सकता है थोड़ी कम हो। और एक ऐसा बंदा है जिसका काम सेल्स है, डोर टू डोर सेल्समैन है, वो जॉब है उसकी, ऑन फील्ड काम करता है, तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी ज्यादा होगी, रिस्पेक्टिव कि उनका वेट सेम है, उनकी हाइट सेम है, राइट। बट आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आपको एक आइडिया देगी कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। और मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, अपना वेट लीजिए, उसको पाउंड में कर दीजिए बाई मल्टीप्लाइंग 2/2, एंड देन उसको सीधा 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो नंबर आपके पास आएगा वो मेंटेनेंस कैलोरीज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 किलो का बंदा है, उसको वेट हुआ 2.2 करके पाउंड्स में 220, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास वो मेंटेनेंस कैलोरीज आएंगी उसकी। अब आपको वेट लूज करना है तो इस 3,000 से कम खाना है, वेट गेन करना है तो इन 3,000 से ज्यादा खाना है। बट अगेन 100 किलो का कोई बंदा है तो उसको वेट गेन तो करना नहीं है, तो उसको कम ही करना होगा। दैट मीन्स कि ही नीड्स टू ईट एटलीस्ट 500 से स्टार्ट करे, एंड देन धीरे धीरे और कम होती रहेगी। अब हमने मेंटेनेंस कैलोरी निकाल दी, अब अपन को मैक्रोज का एक प्रोपोर्शन निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अपन प्रॉपर प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, राइट। उसके लिए भी ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपको। बेसिकली अपन को सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है, अगेन प्रोटीन को देनी है, फैट्स को देनी है, बिकॉज ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं या फिर जो ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बिना आपकी बॉडी खत्म हो जाएगी, यू विल बी डेड। कार्बोहाइड्रेट्स को अपन लीस्ट एडवांटेज इसलिए देते हैं, यू विल बी नोइंग इट, बिकॉज वो एसेंशियल नहीं है, वो आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, उनका सर्वाइवल, आपकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है बिना कार्ब्स के, बिकॉज ऑफ फैट्स रिजर्व एंड फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। बट विदाउट फैट्स आपका हार्ट काम नहीं करेगा, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, एंड लॉट ऑफ योर ऑर्गन्स विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, एंड इवेंचुअली यू विल डाई। विदाउट प्रोटीन, ने प्रोटीन कम कर दिया तो आपकी बॉडी अंदर से प्रोटीन प्रोटीन तोड़ना स्टार्ट कर देगी, आपकी मसल से निकाल के दूसरी मसल में डाल देगी, राइट। वो तोड़ने स्टार्ट करेगी, एंड देन इवेंचुअली वो एक ऐसा स्टेज आएगा कि योर बॉडी विल नॉट हैव इनफ प्रोटीन एंड योर यू विल डाई एग्जाम। सो प्रोटीन और फैट्स के बिना आपका सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। कार्बोहाइड्रेट के बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए उसको लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है। प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स का जो प्रोपोर्शन है उसको इस तरीके से मेंटेन करना है। सबसे पहले प्रोटीन को इस तरीके से करते हैं कि जो अपन का जनरल रिकमेंडेशन WHO का है वो 0.08, आई थिंक वो बहुत पुराना है, एंड उसको अपडेट करना चाहिए, एंड वो मिनिमम से भी मिनिमम मिनिमम है। 0.8 इज द मिनिमम, राइट। फॉर एग्जाम्पल 100 किलो का बंदा है तो उसका 0.8 के हिसाब से आता है 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी सिंगल डे, राइट। बट अगेन एज आई सेड कि वो एक पुराना है, तो एटलीस्ट वो उसको 1 ग्राम होना चाहिए आज के टाइम में जिस तरीके से एनवायरमेंट अपना हो चुका है। अगर अपन 100 किलो की बात कर रहे हैं तो 100 ग्राम्स प्रोटीन इज मिनिमम, एंड डिपेंडिंग अपॉन आपका गोल कैसा है, कुछ लोग मसल बिल्डिंग के लिए जाते हैं, कुछ लोग स्टेज पे जाना चाहते हैं, कुछ लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, तो अप टू 2 भी जा सकता है, राइट। कि फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने 100 किलो से लेके 80 किलो या 60 किलो तक आया, वेट लूज किया, एंड देन नाउ उसका गोल बदल के मसल बिल्डिंग हो गया,
तो 60 किलो पे उसका मसल बिल्डिंग गोल है, तो वो अप टू 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक जा सकते हैं। दैट मीन्स वो 120 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। तो जनरल रिकमेंडेशन 1 से 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डिपेंडिंग अपॉन योर करंट कंडीशन एंड डिपेंडिंग अपॉन योर गोल्स। मिनिमम है 1 ग्राम, मैक्सिमम आई थिंक 3 तक जाते हैं लोग, बट उसकी जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए 2 इज हाईएस्ट लिमिट। फिर सेकंड आती है कार्ब्स की, फैट्स की बारी। अगेन फैट्स आर इंपॉर्टेंट, और फैट कितना होना चाहिए? फैट्स आपकी टोटल कैलोरीज का एटलीस्ट मिनिमम 25% होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन अभी 3000 कैलोरीज की बात कर रहे थे, तो उसका मिनिमम 25% इज समवेयर अराउंड 750 कैलोरीज आपकी फैट से आनी चाहिए। और एज फैट हैज 1 ग्राम ऑफ फैट इज ऑलमोस्ट 9 कैलोरीज, तो अगर अपन उसको 9 से डिवाइड कर दें तो तकरीबन कितना आएगा? आई थिंक 80 के आसपास फैट्स आएगा। सो या बेसिकली आइडिया ये है कि आपकी जो फैट्स होनी चाहिए वो 25% होनी चाहिए टोटल कैलोरीज के, मिनिमम कम से कम प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और अप टू 35% तक जा सकते हैं। बट अगर ये थोड़ी कैलकुलेशन आपको मिसकैलकुलेटेड लग रही है, फिर कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो ये भी ध्यान रखो कि 0.08 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक आप इसको फैट्स को कंज्यूम कर सकते हो। अगेन अगर 100 किलो की बात करते हैं तो उसका 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक फैट डेली अपनी डाइट के अंदर डाल सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। अब फैट्स भी दो तरीके के होते हैं यार, बट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बट मैं धीरे धीरे बता देता हूँ जल्दी से कि मोनोसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स होते हैं आपके घी और पनीर के अंदर, ये थोड़े लिमिट में हो तो अच्छा है, बिकॉज सैचुरेटेड फैट्स लिमिटेड ही सही रहने चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आप ले सकते हो लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर। अगेन बाकी जो बचे हुए ट्रांस फैट्स जो आप बाहर से खाते हो, पैकेज फूड्स के अंदर मिलते हैं आपको, वो ट्राई करो मैक्सिमम अवॉइड कर सको तो कर सको, बिकॉज the unhealthiest of those fats are those ट्रांस फैट जो आप मैन्युफैक्चर्ड होते हैं मार्केट के अंदर, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, उसको अवॉइड कर सकते हो। अनसैचुरेटेड फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स आर गॉड गिफ्ट्स, लाइक एक तरीके से भगवान की देन है अपने लिए। घी इज लाइक द गॉड्स गिफ्ट एंड इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। सो घी एक ऐसी चीज है जो मैं अपनी फूड के अंदर, अपने खाने के अंदर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि घी खाऊं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर। एज अ सेड, ये जो नंबर है आपके पास 0.8 से 1 ग्राम, इसके बीच में अगर आप खा रहे हो तो आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। और कार्ब्स बचते, रिमेनिंग कैलोरीज अगर बचती हैं जो कार्ब से आ रही हैं, तो उसकी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने प्रोटीन निकाल लिया, फैट्स निकाल लिया, कार्ब्स बचे हुए कार्ब्स हो जाएंगे। एक जैसे कि एक दोस्त है अपना, उसके लिए अपन एक डाइट प्रिपेयर करते हैं। उसका गोल है वेट लूज करना, राइट? हिज करंट वेट इज 80 kgs एंड ही वांट टू लूज वेट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका कुछ ज्यादा वॉकिंग का काम नहीं है, सिर्फ बैठने का काम है। 9 से 6 बजे तक बैठते हैं, फिर वर्क फ्रॉम होम ही है, कुछ ज्यादा जाना नहीं ऑफिस ऑफिस। तो उनको वेट लूज करना है तो वो किस तरीके से करेंगे? ओके, सबसे पहले अपन मेंटेनेंस कैलोरीज निकालते हैं। उनका वेट 80 kgs है, तो अपन ने उसको 2.2 करके पाउंड्स में किया, एंड देन उसको 15 मल्टीप्लाई करके वी फाउंड 18 kgs की उसका होना चाहिए 2640 मेंटेनेंस कैलोरीज है। मतलब इस कैलोरीज पे ना उनका वेट बढ़ेगा ना कम होगा। अब अपन को वेट कम करना है तो अपन इससे 200 से 500 कैलोरीज रिमूव कर सकते हैं। अपन स्टार्ट कम से करते हैं ताकि अपने पास देयर हो लाइक एक थ्रेशोल्ड हो कि अपन कितना नीचे जा सकते हैं। सो लेट्स से अपन 2300 से स्टार्ट किया। अब 2300 कैलोरीज को अपन को टोटल डिवाइड करना है इन प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स, राइट? सो प्रोटीन अपन 1.5 करके निकालते हैं, 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सो वो आता है तकरीबन 120 ग्राम्स। फैट अपन निकालते हैं 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से, वो आता है 80 ग्राम्स। एंड देन रिमेनिंग बचते कार्ब्स आते हैं 275 ग्राम्स। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करके कि अब मैंने 120 ग्राम्स को कैलोरीज में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज वन प्रोटीन ग्राम इज ऑलमोस्ट 480 कैलोरीज। 4 कैलोरीज होती है एक में, फैट्स में होती है 9, तो 720 बच जाता है। एंड देन जो रिमेनिंग बचते हैं वो कार्ब्स से आती हैं। एंड अगेन कार्ब्स है 4 कैलोरीज एज वेल। सो अगर 1100 कैलोरीज अपन को मिल रही है तो 4 से डिवाइड करके 275 कैलोरीज अपन को, 275 ग्राम अपन को कार्ब्स खाने हैं। सो एक अपने पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हो सकता है इस 2300 कैलोरीज पे भी उनका वेट बढ़े, कम ना हो, बट अपने पास एक रेफरेंस है कि अपन को इससे कम करना है फिर। और आप कम किससे करोगे? आप कम प्रोटीन से नहीं करोगे, आप कम फैट से नहीं करोगे, आप कम कार्ब से करोगे। बट अपने पास अभी लिबर्टी है कि 80 ग्राम फैट्स है तो अपन इससे कम कर सकते हैं। बट एक पोजीशन ऐसी आएगी जब आप फैट से कम नहीं कर सकोगे कैलोरीज, तो आपको कार्ब से कम करनी पड़ेगी वो। बट आई डोंट थिंक कि वो पोजीशन लोगों के में आती है अनलेस एंड अनटिल उनका गोल बहुत स्पेसिफिक है। सो अपने पास एक ब्रेकडाउन हो गया कि एक आदमी है जो 80 kgs का है, उसकी लाइफ स्टाइल बहुत सेडेंटरी है, वर्क फ्रॉम होम है, 2600 कैलोरीज उसको खानी, मेंटेनेंस कैलोरीज है, तो 2300 कैलोरीज पे स्टार्ट करना है। उसको 120 ग्राम प्रोटीन खाना है, 80 ग्राम फैट खाने हैं और 275 ग्राम उसको कार्ब खाने हैं। एंड देन विल स्टार्ट लूजिंग वेट। और जैसे वीक ऑन वीक वो प्रोग्रेस करेंगे, ये कैलोरीज नीचे नीचे बढ़ कम होती रहेंगी, और एक टाइम तक ऐसी आएगी कि आप हो सकता है 1700 कैलोरीज पे, हो सकता है 1500 कैलोरीज पे उनका वेट मेंटेन हो जाए, एंड देन ही बी एबल टू अचीव दोज रिजल्ट्स। बट स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा। अब सोर्सेज की बात मैं नहीं करूंगा अभी किसी वाइज में, प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है। कि प्रोटीन मिल रहा है आपको पनीर, चिकन, एग, अंडे से। फैट्स आपको घी बटर से मिलते हैं। कार्ब्स से आपको राइस, रोटी, चावल, बाजरा, इन सबसे मिलता है। तो सोर्सेज आप लोगों को पता है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये अपनी डाइट में होने चाहिए विदाउट एनी इश्यूज, ये प्रॉपरली होने चाहिए। ओके, अब बात ये आती है कि क्या सब कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप लोग हॉस्टल्स में रहते हो, कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं जिनके लिए कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो वो क्या करें?
तो बेसिक एक रिकमेंडेशन थी कि पोर्शन कंट्रोल अपन कर सकते हैं। एक प्लेट आपकी जो है नॉर्मल प्लेट होती है, उसको आधा करेंगे, जो नॉन स्टार्च वेजिटेबल से भर लेंगे। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं? जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं आपकी, हो गई कॉलीफ्लावर, हो गई स्पिनच, हो गई केल, हो गई, सबसे भर ले उसको। फिर जो आधा बचता है उसको भी आधे में करेंगे, एंड जो एक आधे में अपन डालेंगे आपकी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स, इसमें आलू आते हैं, रोटी हो गई, चावल हो गया, ग्रेन्स हो गए, कोई भी तरीके के स्टार्ची वेजिटेबल्स में पीज हो गए, मटर हो गए, या फिर कॉर्न्स हो गए, उसको भर देंगे। एंड जो आधा बचता है लास्ट का, उसको अपन प्रोटीन के सोर्स से भरेंगे, जो हो गई पनीर हो गया, चिकन, फिश, इन सबसे भर देंगे। तो इस तरीके से आपने एक एडिक्वेट डाइट बना ली है, जिसमें प्रोटीन भी पूरा है, जिसमें कार्ब भी पूरे हैं, फाइबर्स आ गए अपने पास नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से, एक सर्विंग फ्रूट की है अपने पास। डेयरी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ वेजिटेरियन के लिए, स्पेशली जब अपन बात करते हैं विटामिन B12 की, जो नहीं मिलता, कैल्शियम की जो नहीं मिलता लोगों को, स्पेशली वेजिटेरियंस। सो एक प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल मेथड आप फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। और इसमें थोड़ा सा एजम्पशन बेस होता है, बिकॉज हो सकता है कई लोगों के घर में दाल होती है वो पतली बनती है, कईयों की गाढ़ी बनती है, तो ये इसमें आपको रिजल्ट दिखने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं, बिकॉज अपन एक अजम्पशन पे काम कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन पे काम कर रहे हैं। बट जब अपन कैलोरीज की बात करते हैं, अपन एग्जैक्ट पोर्शन मेजरमेंट की बात करते हैं, तो अपन को उसमें डे 2 से रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज अपन एक्यूरेट है ऑलमोस्ट, राइट। बट पोर्शन कंट्रोल इज वेरी वेरी फिजिबल मेथड, स्पेशली फॉर पीपल जो हॉस्टल में रहते हैं या फिर जो ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं, कोई इशू नहीं आता इसमें। अब सप्लीमेंट्स आज की डेट में ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर, 15,700 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, और ये बढ़ेगी, ये कम भी नहीं होगी। जो एस्टिमेटेड है वो 50,000 करोड़ है 5 सालों के अंदर, तो इट्स वेरी बिग इंडस्ट्री। लेकिन आज के टाइम में जो भी मुझसे पूछता है कि फैट सप्लीमेंट मेरे को कौन से लेने चाहिए, आई डोंट रिकमेंड एनी सप्लीमेंट अनलेस एंड अनटिल मेरे पास उनकी कोई ब्लड रिपोर्ट्स है। आपके पास आपको सप्लीमेंट क्यों लेना है? सप्लीमेंट आप तब लेते हो जब आपको किसी चीज की कमी होती है। आप बिना कमी के सप्लीमेंट नहीं ले सकते, राइट। आपके पास, आपको 100 रुपए चाहिए तो आप भीख नहीं मांगोगे, या फिर आप कोई काम नहीं करोगे कि आपका जो गोल है, आपको 100 रुपए चाहिए थे, आपके पास 100 रुपए आ गए, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका गोल मीट हो गया ना। लेकिन आपके पास लेट्स से 70 रुपए है, आपका गोल है 100 रुपए, तो आप शायद एक्स्ट्रा डे जॉब कर सकते हो, या फिर आप पार्ट टाइम कुछ कर सकते हो, ताकि आपके पास 100 आ जाए सप्लीमेंट करने के लिए। अब आपके पास विटामिन भी पूरे आ रहे हैं, विटामिन मिनरल्स पूरे आ रहे हैं, आपकी ब्लड मार्कर्स पूरे परफेक्ट है, तो आपको सप्लीमेंट की एक्चुअली बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए सप्लीमेंट इशू या फिर सप्लीमेंट बताने से पहले मैं उनकी ब्लड रिपोर्ट देखता हूँ कि इनमें क्या कमी है। और मेजोरिटी जो कमी आती है वो सिर्फ दो चीज़ों की आती है। नंबर वन इज विटामिन D, जो कि 99% ऑफ ग्लोबल पीपल, पूरे हिंदुस्तान नहीं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, जो 99% है वो विटामिन D में कम है, और बहुत कम है। तो विटामिन D इज आई थिंक सब डेफिशिएंट है, और आप सन में बैठ रहे हो, सूरज में आप काम कर रहे हो, उससे वो पूरी नहीं होती। इसके लिए सप्लीमेंट चाहिए होता है। सेकंड इज विटामिन B12, स्पेसिफिकली वेजिटेरियंस जो विटामिन B12 में कम होता है, तो वो ये बहुत काम करता है। फैट बर्नर्स आपका काम है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आज के टाइम में मार्केट में बहुत बड़ा नाम हो गया है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, फैट बर्न, इनसे बिल्कुल दूर रहिए। और ये आपकी बॉडी को खतरा पहुंचाते हैं, काम नहीं करते। फैट बर्न आप नहीं कर सकते किसी भी पिल से, बिकॉज अगर पिल से आप कर सकते तो शायद डाइटिंग बहुत ईजी हो जाती है, कि आप सब कुछ खा सकते हो, मीठा खा सकते हो, ये खा सकते हो, पिज्जा खा सकते हो, बट आपने एक गोली ले ली तो आपका फैट बर्न हो जाएगा, नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट ऐसे नहीं होता, गोलियों से नहीं होता। वो आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से किस तरीके का खान पान है, आपकी एक्टिविटीज कैसी हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी एज कितनी है, आप यंग एज में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, धीरे धीरे वो कम होता रहता है, नेचुरल है। आप 45 साल के हो या 50 साल के हो, आप कहते हो मैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लूंगा अपने बढ़ाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, तो इनसे दूर रहिए। एक जो सप्लीमेंट मैं रेकमेंड करने लग गया हूँ आज के टाइम में, स्पेसिफिकली फॉर द वेजिटेरियंस, इज ओमेगा 3। बिकॉज जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो है वो मेंटेन होना चाहिए। ओमेगा 3 किसी भी बाहर वाले ऑयल्स में नहीं मिलता, सैचुरेटेड फैट्स में नहीं मिलता, मोनोसैचुरेटेड फैट्स में नहीं मिलता। ओमेगा 6 का रेशियो मिलता है, बट ओमेगा 6 का रेशियो ज्यादा होता है। ओमेगा 6 का रेशियो जब ज्यादा होता है, जो आपकी हार्ट है उसके ऊपर वो बहुत गलत इंपैक्ट डालता है। और उस कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। सो ओमेगा 3 इज वन रिकमेंडेशन कि मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को, स्पेसिफिकली वेजिटेरियंस जो मछली नहीं खाते या फिर सी फूड नहीं खाते, बिकॉज अगर आप फिश खाते हो, हफ्ते में 2 दिन भी खा रहे हो, तो आपका ओमेगा 3 मेंटेन हो रहा है। फिर भी अगर आप सप्लीमेंट खरीदना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि आप एक ऐसी ऑथेंटिक साइट से या फिर स्टोर से ले, जो कि मतलब आप विश्वास कर सको उसके ऊपर, बिकॉज आज के टाइम में डुप्लीकेसी या फिर फेक प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहे हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक हो रहे हैं। उसका रीजन मैं अपने नेक्स्ट टाइम में बताता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हो फ्रीक्वेंट डेथ यंग लोगों के अंदर, बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे, जो कि अभी नवरात्रि के टाइम पे गुजरात में हुआ कि 10 लोगों की डेथ हुई हार्ट अटैक से विदिन 24 आवर्स। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिम्स के अंदर की ट्रेडमिल पे चढ़ते चढ़ते, वॉक करते करते लोग गिर गए, दे फेल अनकॉन्शियस एंड देन डाइड। क्यों हुआ? उसका कोई रीजन नहीं है, बिकॉज एक इंडिविजुअल है जो कि ओवरवेट है, वो आपके पास आता है एज अ डॉक्टर, आप उसको क्या बोलोगे कि यू शुड ईट राइट?
आप जिम जाए, वर्कआउट करें, आप अच्छी नींद लें। लेकिन अगर वो चीज करते करते ही उस आदमी की डेथ हो रही है, तो फिर उसके फिर क्या कर सकता है वो, इसका क्या आंसर है? राइट, कुछ लोग बोलते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ज्यादा है, कुछ लोग बोलते हैं कि वैक्सीन है, बट इसका प्रॉपर आंसर है ही नहीं हमारे पास। वैक्सीन पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर 100 केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें लोगों की डेथ हुई है, दे आर करोड़ ऑफ करोड़ केसेस जिसमें वैक्सीन ने कोविड से लोगों को बचाया है। सो गवर्नमेंट को इस चीज के लिए एक टीम एस्टेब्लिश करनी चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। बट क्या करना चाहिए आप लोगों को? सबसे पहले तो डाइट अपनी अच्छी होनी चाहिए। ट्रांस फैट्स जो मैं कह रहा हूँ कि बाहर का खाना हुआ, थोड़ा कम कीजिए। कम इन द सेंस कि हफ्ते में एक दिन चल सकता है, लेकिन हफ्ते में 3-4 दिन आप खा रहे हो बिकॉज आपकी स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, बिकॉज आप बाहर रहते हो या अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हो, तो वो एक अलार्मिंग साइन है आपके लिए कि अब आपको बंद कर देना चाहिए। कोई ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए जो आपको किसी भी तरीके के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैट बर्नर्स हो गए, या फिर प्री वर्कआउट्स हो गए, या फिर स्टेरॉइड्स। आप को नहीं पता कि किसी का गोल क्या है, आपको जल्दी बॉडी बनानी है, तो आज के टाइम में जिम में आप जाओगे तो गुरुजी दे देते हैं आपको इंजेक्शन। वो नहीं लेने, क्यों लेने आपको? और वर्कआउट अच्छा कीजिए। अपनी हार्ट को इतना भी टॉर्चर मत कीजिए कि वो बर्स्ट हो जाए। लाइक एक लिमिट होती है उसकी भी बर्स्ट करने की, लाइक 220 बीट्स पर मिनट माइनस योर एज। एक वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी है, वो उसका हार्ट कितना बीट कर सकता है पर मिनट सेफली, वो डिपेंडेंट होता है कि 220 माइनस हिज एज। अगर वो 30 साल का है, तो 220 माइनस 30 इज 190। 190 बीट्स पर मिनट तक उसका हार्ट काम करेगा, उसके ऊपर इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर हिम। सो आप उस लेवल तक क्यों जाना चाहते हो? क्या आपका रीजन है? वो नहीं करना आपको। इन चीजों को अगर आप फॉलो कर लोगे तो इट्स क्वाइट रेडिमेंट की वो जो लेवल है, आपका डर है या फिर ये जो केसेस है, वो कम हो जाएंगे। खाना अच्छा खाना है, बाहर का नहीं खाना, एक्सरसाइज करते रहना है, हार्ट को ज्यादा टेस्ट नहीं करना, अब नेसेसरी सप्लीमेंट्स नहीं लेने, एंड स्ट्रेस फ्री रहना है, नींद अच्छी लेनी है स्पेसिफिकली, तो ये केसेस आपके खत्म हो जाएंगे या नेग्लिजिबल हो जाएंगे। राइट, सो बहुत आई थिंक मैंने बोल दिया। लास्ट का एंडिंग नोट यही है कि लूजिंग वेट हैपेंस इन किचन। इसका एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ किस तरीके से, कि आपने वर्कआउट किया, आपने 1 घंटा बहुत अच्छे भागा दौड़ी की। आप 1 घंटे में 1 मिनट भी नहीं बैठे, लेकिन आपने पूरा वर्कआउट किया, तो 1 घंटे में मैक्सिमम आप लेट से 500 कैलोरीज आपने बर्न कर ली। आप जिम से निकले बाहर, आपने देखा कि एक हलवाई या समोसे तल रहा है, आपने 2 समोसे जाके खा लिए। 5 मिनट आपको लगे, एक समोसे में आती 300 कैलोरीज, आपने 5 मिनट के अंदर 600 कैलोरीज खा ली। एक 500 कैलोरीज आपको बर्न करने के लिए 1 घंटा लगा, लेकिन 600 कैलोरीज खाने के लिए आपको 5 मिनट लगे। राइट, सो आपने अपनी पूरी मेहनत सिर्फ 5 मिनट में बर्बाद कर दी। सो दैट मीन्स कि आप वर्कआउट करके या फिर ज्यादा एक्सरसाइज करके आप वेट लूज नहीं करते। वेट लूज करते हो अपनी जीभ पे कंट्रोल रख के, आप अपने खाने पे कंट्रोल रख के। सो वेट लेस हैपेंस इन द किचन। आप जिम में सिर्फ अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बढ़ाने के लिए जाते हो, आप मसल बिल्ड करने के लिए जाते हो। यू कैन नेवर आउट ऑन अ बैड डाइट। ऐसा नहीं कर सकते कि आज मैं एक पिज्जा ज्यादा खा लेता हूँ और शाम को 2 घंटे में भाग लूंगा। नहीं होगा, वो कभी नहीं कर सकते आप। एक पिज्जा के अंदर ऑलमोस्ट 1500 कैलोरीज है, अगर आप 2 घंटे भाग रहे हो तब भी वो 600-700 कैलोरीज हो रही है। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो उस चीज को। लिविंग अ फिट लाइफ इज सिंपल बट नॉट इजी, बिकॉज आप देखोगे कि आज के टाइम में ना, इंस्टाग्राम पे अगर आप एक्टिव हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो आप पार्टी वाली रील्स आपको दिखते होंगे, सब लोग पार्टी करते हैं बट स्टिल फिट है। क्या वो फिट है? दिस इज द क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग, एंड दिस इज द क्वेश्चन दे शुड बी आस्किंग कि क्या वो फिट है? नहीं है। वर्कआउट एटलीस्ट 3 to 4 days, बिकॉज स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, लोगों के पास टाइम कम है, तो एटलीस्ट 3 से 4 दिन आप वर्कआउट कर सकते हो, अपने आप को दे सकते हो। एटलीस्ट 1 घंटा तो अपने आप को दे सकते हो। लिमिट करना है जंक को एज मच एज पॉसिबल। प्रोटीन को डाइट में डालना बहुत जरूरी है। राइट, एज आई सेड कि इंडियन स्पेशली वेजिटेरियंस डिवाइड ऑफ प्रोटीन 30 से 40 ग्राम आप डेली खा रहे हो, कम से कम 50, 60, 70 ग्राम आपकी बॉडी को डेली चाहिए। तो ये ऐड होना चाहिए। चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बिकॉज एक आदमी है जो 9 से 6 तक सिर्फ बैठता है, एक्टिविटी नहीं है, तो उसके लिए वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कॉल्स वॉक करते रहो, खाना खा रहे हो तो 10 मिनट बाद वॉक ने वॉक कर ली, आप सोने से पहले 5-10 मिनट वॉक कर ली, तो वॉकिंग नहीं। और वॉकिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज। वॉक करते करते आप थकते नहीं हो। आप किसी से बात कर रहे हो, आपने 1 घंटे बात कर लिया, आपने वॉक कर ली, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने 1 घंटे वॉक कर ली। सो वॉकिंग इज वेरी वेरी easy and simple thing that you can do for a long enough time. Walk as often as you can. And fitness was not an hobby. हॉबी इन द सेंस कि हॉबी ऐसी चीज होती है जो आप कुछ टाइम के लिए फॉलो करते हो, 10 हफ्ते, या फिर आपने अपने स्कूल वेकेशन के टाइम फॉलो कर ली, या फिर चल दिवाली की छुट्टियां तो मैं कुछ कर लेता हूँ, मेरी हॉबी। फिटनेस नॉट हॉबी, वो एक लाइफ स्टाइल है जो आप अपनी एज लॉन्ग, जब तक आप हो तब तक आप उसको फॉलो करते हो, और ऐसा एक्स्ट्रा कुछ आपको करना नहीं होता इसमें। अच्छा खाना है, वर्कआउट करना है, सैर करनी है, सोना है, स्ट्रेस कम लेना है, एंड दैट्स इट। दिस इज प्रीटी सिंपल। Yeah, so this is pretty much from my side. I think time भी पूरा हो गया, and I'll hand over again back to नहीं Pradyuman. है। आधिकारिक रूप से मैं एनिमो परिवार की तरफ से अभिषेक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो आज अपने क्लाइंट्स को छोड़कर हमारे लिए कुछ समय निकाल पाए, और 25-30 मिनट में उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्थ और न्यूट्रिशन को कंसाइज करके, कंपाइल करके, और विशेषकर डॉक्टर्स के लिए मॉडिफाई करके हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो अभिषेक, थैंक यू सो वेरी Thank मच। you, sir. Thank you so much.